आज हम त्रिकोणमिति में बताएंगे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसके लिए रटना अब कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं है, मतलब ये तो बुक में ही दिया गया है और उसी के माध्यम से हम बताएंगे कि देखिए, जैसे मान लो कि साइन है, साइन 0 डिग्री, जैसे साइन थीटा है, थीटा यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री से चलेंगे तो सबसे पहले देखो निकालने का है। 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 0/4 अंडर का होल रूट करेंगे, फिर 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब सबका क्या करेंगे, फिर 2/4 का, फिर 3/4 और फिर 4/4 का, सबका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। उससे क्या होगा, साइन थीटा का मान निकलेगा। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका वैल्यू क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। अब देखो, अब यहाँ जो है 1 और 2, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। 45 में आइए, 2 का वर्गमूल क्या लिखेंगे, √2, इस यानी √2 के जगह इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, काट देंगे, क्या होगा 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का 2 का वर्गमूल √2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मान 1/√2। फिर यहाँ आएंगे तो 3 का वर्गमूल क्या होगा, √3 और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ क्या होगा √3/2 और यहाँ काट देंगे क्या होगा 1, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। अब साइन थीटा में 0 डिग्री से इधर से लिखाया, तो कॉस में हम क्या करेंगे, कॉस में हम उधर से लिखेंगे, यानी कि जो 90 डिग्री का इसका वैल्यू है कॉस का, वही मान 0 डिग्री का होगा। तो 1, फिर उसके बाद √3/2, फिर इसका 1/1/√2, इसका हो जाएगा 1/2 और इसका 0, यानी कि साइन थीटा में जो इधर से गया कॉस थीटा में उधर से उल्टा से आएगा। उसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा का हम लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस। तो साइन बटा कोस, अब जितना मतलब 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो उसको उसी अनुपात में मतलब कि भाग देना है। तो क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0 और कोस 0 डिग्री का मान कितना 1। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान क्या आएगा 0। क्या आएगा 0 आएगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ 1/30 डिग्री में चलेंगे तो क्या होगा 1/2 और डिवाइड किससे देंगे, भाग किससे देंगे, √3/2 से। तो 2 कट गया, क्या हुआ 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। क्या बचा 1/√3। अब यहाँ देखो फिर अब 45 डिग्री में, फिर 45 डिग्री के मान में आएंगे तो क्या होगा 1/√2, अब भागा 1/√2 कट गया, क्या बचा 1। क्या बचा 1। फिर भाग देंगे किस में, √3/2, अब भाग 1/2। 2 कट गया, क्या बचा √3/1। तो √3/1 को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट √3। नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो √3। अच्छा देखो, अभी हम बोले थे कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर आंसर क्या आता है 0, लेकिन अगर किसी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या होता है इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित। इसका कोई परिभाषा ही नहीं है, क्या आएगा मान उसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो 0 का उल्टा भी हम कह सकते हैं क्या, इन्फिनिटिव।
तो अपरिभाषित, इसको क्या बोल सकते हैं हम? अपरिभाषित। अब जब हम इसके आगे मान निकालेंगे, अब बचा तुम्हारा क्या? अब बच गया तुम्हारा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, यानी साइन का उल्टा क्या होता है? 1/, यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो बताओ जीरो का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का क्या होगा? √2, और √3/2 का क्या होगा? सीधा क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है, √3, और 1 का उल्टा 1। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा सेक होता है। अगर 1 है तो 1 का उल्टा 1, √3/2, √3/2 यानी 2/√3। फिर क्या है? 1/√2 का क्या होगा? √2 क्या होगा? होगा √2/1, तो 1 नीचे रहने से कोई उसका मतलब नहीं है। 1/2 का क्या होगा? 2, और 0 का क्या होगा? 0 का अपरिभाषित। उसके बाद क्या है? 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। 10 का क्या होता है? कॉट। अब देखिए 10 0 डिग्री यहाँ है, तो कोट का उसी 0 डिग्री का मान क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। फिर 1/√3 है, क्या होगा? √3/1, तो √3/1 यानी कि नीचे में 1 रहने से कोई मतलब नहीं है। फिर 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, इन्फिनिटिव का उल्टा, अपरिभाषित का उल्टा 0। तो ये वैल्यू क्या हुआ? एक मतलब कि ये त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, ये सभी का क्या है? एक चार्ट है, जो कि हमको रटने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार साइन का इस 0/4 का √0/4, √1/4, √2/4, यानी ये 0 डिग्री का मान इससे निकलता है, इससे 30 डिग्री का, इससे सब मान निकलता है साइन का। किसका निकलता है? साइन थीटा का। इससे 45 डिग्री का, इससे 60 डिग्री का, और इससे 90 डिग्री का। यानी कि अगर हम एक बार साइन थीटा का निकाल लिए तो कोस थीटा का क्या करना है? इधर से साइन लिखा या कोस का इधर से लिखा जाएगा, उल्टे साइड से इधर से जाना है। यानी बाएं साइड से अगर साइन में लिखते गए तो दाएं साइड से कोस में। और 10 का क्या होता है? तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। अगर 0 डिग्री 10 का निकालना है तो साइन बटा कोस, तो मान आएगा इसे। तो इसी तरीके से 10 निकल गया। और कोसेक यानी साइन का उल्टा, यानी जो साइन का मान होगा वही मान सेम पोजीशन पर, यानी सेम डिग्री पर मान क्या होगा? कोसेक का उल्टा होगा। यानी अगर मान लो 45 डिग्री में साइन का मान 1/√2 है, तो कोसेक का 45 डिग्री √2 होगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम। तो उसी प्रकार से साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का क्या हुआ? चार्ट तैयार हो गया, जो कि मतलब कि बिहार बोर्ड के 10th में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस मान को जो है पूरा उतार लीजिए और याद कर लीजिए। याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट यही है, और इस कॉन्सेप्ट से अपने आप चार्ट बना लीजिए। क्या बन जाएगा? ठीक है।